गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात। लीन परीक्षा कवन विधि कहऊ सत्य सब बात। जब सती जी भोलेनाथ के पास गई तब भोलेनाथ प्रसन्न मन से पूछते हैं कि तुमने प्रभु श्री राम जी की परीक्षा कैसे ली, सत्य सत्य कहो। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझा। इसके डर से शिव जी से छिपाव किया और कहने लगी, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, करहूं प्रणाम तुम्हारी नाई। हे भोलेनाथ, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली। जब रास्ते में मार्ग में जाते हुए आपने प्रभु श्री राम जी को प्रणाम किया और मैंने नहीं किया, इसलिए मैं उनको प्रणाम करने के लिए गई थी। आपने जो कहा था वह झूठ नहीं हो सकता। मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शंकर देखऊ धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। तब शंकर जी ने मन में विचार किया कि सती कुछ तो छुपा रही हैं, और उन्होंने ध्यान करके देखा। तब उन्होंने देखा कि इन्होंने तो हमारी माता का रूप धारण किया है। ये बड़ा ही देखकर उनको अचंभा हुआ। फिर श्री राम जी की माया को से नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से झूठ कहलवा दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भाभी प्रबल है। सती ने सीता का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। जो अब करहूं सती सन प्रीति, मिटहि भक्ति पथु होई अनीति। शिवजी मन में सोचने लगे कि अब मैं सती से प्रीति करता हूँ तो मेरा भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। सती परम पवित्र हैं, इसलिए उन्हें छोड़ते भी नहीं बनता है, और प्रेम के कारण बड़ा पाप होता है। प्रेम करने में बड़ा पाप होता है। प्रकट करके महादेव जी ने कुछ भी नहीं कहा। उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शिव जी ने प्रभु के चरण कमलों में से नवाया। श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके हृदय में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी के रूप में भेंट नहीं हो सकती, और शिव जी ने मन ही मन संकल्प कर लिया। स्थिर बुद्धि शिव जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने मार्ग कैलाश को चले जाते हैं। चलते गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भक्ति दृढ़ाई। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी कहती है कि हे महेश, आपकी जय हो, जय हो। आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। आपको छोड़कर दूसरा कोई ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है क्या? आप श्री राम जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस प्रकार आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, कीन कवन पन कहऊ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। सती भोलेनाथ से कहती हैं, हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की? हे प्रभु, आप
सत्य के धाम हैं और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती ने बहुत प्रकार से पूछा, त्रिपुरारी शिवजी ने कुछ भी नहीं कहा। सती हृदय अनुमान किए, सब जानऊ सर्वज्ञ। कीन कपट में संभूषण, नारी सहज जड़यज्ञ। सती ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिवजी सब जान गए। मैंने शिवजी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं, प्रीति की सुंदर रीति तो देखिए। जल भी दूध के समान भाव बिकता है, परंतु कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। अपनी करनी को याद करके सती के हृदय में बड़ा सोच होता है और इतनी अपार चिंता होती है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। शिवजी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शिवजी का रुख देखकर सती ने जान लिया, स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है। वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहती नहीं, परंतु हृदय कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। सती जी का वृष केतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने वाली सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। वहाँ शिवजी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। शिवजी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा भारी दुख था। इस रहस्य को कोई नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। सती के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति वचन मृषा करी जाना। सती मन ही मन सोच रही हैं, मैंने रघुनाथ जी का अपमान किया है, फिर पति के वचनों को झूठ जाना, उसका फल विधाता ने मुझको दिया। सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछु चित रहा सोई कीना। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया। परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होकर मुझे जिला रहे हो। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरत हरन वेद जसु गा।